छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों की सख्त रणनीति अब रंग ला रही है। एक दौर में खून और बारूद की दहशत फैलाने वाले नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज जगदलपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रूपेश उर्फ सतीश समेत 200 से ज्यादा नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। ये सभा सभी नक्सली जहां पर 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ नॉर्थ बस्तर को नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारे सुरक्षा बल जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। तो बड़ी आपको बता दें, यहाँ पर खबर बता दें जहां पर एक सफलता ऐसे कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने 200 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। अमित शाह ने कह दिया है अंतिम सांसें ले रहा है नक्सलवाद, अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर हिंसा मुक्त हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में गुरुवार को नक्सली प्रवक्ता रूपेश समेत 140 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रूपेश मार्ग डिवीजन में एक्टिव था और राव 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली भी था, जबकि कुछ पर 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के इनाम घोषित किए गए थे। आपको बता दें नक्सली अपने साथ AK-47, इंसास राइफल, SLR और 303 राइफल भी लेकर आए हैं। तो बड़ा जो है आज आपको बता दें बदलाव इसे कह सकते हैं देखने को मिलेगा। एक बड़ी पहल जो की जा रही है नक्सलियों के द्वारा और 2 दिनों में आपको बता दें 258 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। इसके साथ ही शाह ने कहा छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 27 ने हथियार डाले हैं। महाराष्ट्र में भी कल आपको बता दें 61 नक्सलियों ने हथियार त्याग कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। तो एक अच्छी पहल है जिस तरीके से आपको बता दें कि पूरा देश नक्सलवाद मुक्त करने की बात सामने आई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 100 से ज्यादा हथियारों के साथ सरेंडर किया गया और 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसके बाद यहाँ पर 50 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं और अलग अलग जगह पर मुख्यधारा में जो है नक्सली लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल तस्वीरें भी सामने आई थी और आपको बता दें कि अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि जनवरी 2024 से छत्तीसगढ़ में अब तक भाजपा सरकार बनने के बाद 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया, यानी कि 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। 1785 को गिरफ्तार किया गया है, 477 को जो है आपको बता दें न्यूलाइटेड किया गया है और 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना हमारे दृढ़ संकल्प में प्रतिबद्ध है। साथियों को हमारा जो साथी लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है करके जो तरीके साथी लोग भी अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने निर्णय लिया इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने उस तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग और किसी साथियों का भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों का भी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरा राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रही जानकारी भी नहीं है अभी। तो चलिए सीधे चलते हैं जगदलपुर। हमारे साथी जीवानंद हलदर जुड़ चुके हैं। 200 से ज्यादा नक्सली जीवानंद आज आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं और आप मौके पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो क्षण होगा जब हम INS 24x7 के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा देंगे, पूरे देश को दिखा देंगे कि किस तरीके से 200 से ज्यादा नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। फिलहाल क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर?
देखिए, देश का सबसे बड़ा सिलेंडर अब कुछ ही देर बाद होने जा रहा है और अभी यहाँ की जो तैयारी है लगभग पूरी कर दी गई है। अब मेरे सामने जो मंच आपको नजर आ रहा है, अब देखिए पूरा मंच में सभी मंच सजा हुआ है। साथ ही ये जो सफेद सी एक चद्दर से जो ढका हुआ आपको नजर आ रहा है, ये नक्सलियों के हथियार है। बताया जा रहा है सूत्र के हवाले की करीबन 170 से ज़्यादा ये जो हथियार यहाँ पर रखा गया है, जो फिलहाल अभी सफ़ेद चादर से इसको ढक दिया गया है, क्योंकि इस सीएम विष्णुदेव साय का इंतजार किया जा रहा है और जो करीबन 11 बजे बताया जा रहा है पहुँचेंगे। और सीधा इधर से एक आपको एक कक्ष नज़र आ रहा है। देखिए, जो समर्पित नक्सली है उस पर वो खड़े रहेंगे। जैसे सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे उसी दरवाजे से जो नक्सली है वो यहाँ पर धीरे धीरे मंच में आएंगे और साथ ही यहाँ पे जो अपना हथियार है वो वहाँ पे हथियार को करके जो भारत का जो संविधान है, क्योंकि देखिए नक्सली जो है भारत के संविधान या लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन आज वो संविधान की जो किताबें हैं उन पर शपथ ली जाएगी। देखिए सामने जो संविधान की जो किताबें हैं वो भी वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जो बड़े लीडर जब यहाँ पर अपना जब समर्पण करने पहुंचेंगे तो वो यहाँ के जो कथित डॉक्टर सीएम उन्हें इस संविधान की किताबें उनको देंगे और इस संविधान के अनुसार ही वो कसम खाएंगे और उसमें वादा भी करेंगे कि इसी संविधान के उन्हें नहीं मानते थे, लेकिन अब वो संविधान में भी मानने के लिए तैयार है और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर वो विश्वास भी रखेंगे। कहीं ना कहीं देखिए नक्सली जो है जो नक्सली है, कुछ नक्सली के बाहर प्रदेश के हैं, लेकिन अधिकतर जो नक्सली है वो पहुंच के आप देखिए सीधा जो नक्सलियों को लाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको नहीं जो देखिए वो वाहन भी पहुंच गए हैं, वो जो नक्सली को जो नक्सली है उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले INS 24/7 के पर्दे पे वो वाहन को मैं दिखाऊंगा। अब उस वाहन में देखिए कि नक्सलियों को ये लाया जा रहा है, सभी वर्दी में नज़र है, सभी जो नक्सली के डर है वो यहाँ पर मौजूद है और उन्हें सबसे पहले INS 24/7 के पर्दे पर आप देख सकते सीधी प्रसारण। ये वही नक्सली है जो संविधान पर विश्वास नहीं करते थे, बस्तर के जो खून का होली खेलते थे वही नक्सली। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये INS 24 की कैमरे में सबसे पहले वो तस्वीर, वो सुखद तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार की जो नक्सली है वो यहाँ पर पहुंचे हैं सामने से। तो वाकई में जीवनानंद एक बार दर्शकों को बता दें कि सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस से नक्सली उतर रहे हैं। ये वही नक्सली है जो आज आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये तस्वीरें हैं जहां लोकतंत्र पर विश्वास किया जाएगा। और बस एक पहुंच चुकी है जहां पर नक्सलियों से भरी हुई ये बस है। फिलहाल ये नक्सली और कुछ ही देर बाद ये नक्सली नहीं कहलाएंगे, आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं 200 से ज्यादा नक्सली। जी जीवनानंद, एक जगह पे रखो जी। देखिए ये सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा INS 24/7 की पर्दे पे सबसे पहली ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये जो जवान आपको नजर आ रहा है ये सभी जो लोग हैं ये बस्तर के ही है और बस्तर की जो इनकी जो विचारधारा उन्हें बदला गया था, उनके मानसिक को बदला गया था, तभी ये जो बस्तर के जो बच्चे हैं, बस्तर के जो युवा है युवती है वो नक्सलियों में समर्पण किए है, नक्सली बने थे, लेकिन आज वो मुख्य धारा में जुड़ रहा है। और सीधी तस्वीर आप देखिए कि यही नक्सली थोड़ी देर बाद सीएम के सामने वो आत्मसमर्पित करेंगे, उसे अभी लाया गया है। और ये बात का जो ये सुखद जो तस्वीर है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। देखिए इतनी सुंदर तस्वीर आपको पहले कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो तस्वीर इसी की इंतजार बस्तर के लोग कर रहे थे, जो आज मिलते वो आप नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप इस तस्वीर को बताने के लिए काफ़ी है। देखिए ये वही युवा है, वही युवती है जो बस्तर के अशांत करके रखा था, लेकिन आज वो सरकार की पुनर्वास नीति में भरोसा करके वो आप यहाँ पे वो उसने आज सरकार की जो पुनर्वास नीति है, पुनर्वास नीति में प्रभावित होकर वो हथियार डाल रहा है। ये सुखद तस्वीर देखिए। मैं कैमरा से कहूँ आप लंबा सा विजुअल दिखाइए कि किस तरह से बस ये उतर रहे हैं और वही बस्तर के ही युवा है जो अपने विचारधारा से भटककर नक्सली बने थे, लेकिन आज सरकार की पुनर्वास नीति यानी पुनर्वास से पुनर्जन्म की जो वह है उसमें वो
प्रभावित होगा। उन्होंने हथियार डाल दिया है। ये बस्तर के लिए एक सुखद तस्वीर है। तो निश्चित रूप से ये तस्वीर एक सुकून देने वाला तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर के लिए बस्तरवासी जो थे उनकी इंतजार कर रहे थे। सीधा सामने में जो एक दिखा जा रहा है उसी में वहाँ उनको रखा जा रहा है, और जैसे सीएम यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। क्योंकि देखिए दूसरी एक बस यानी तीन बस में उन्हें लाया जाएगा। और आप देखिए एक बस फिर पहुँचा है। करीबन 210 जो सूत्र के हवाले से तो खबर है, जो 210 की नक्सली को ने आज आत्मसमर्पण करेंगे। जहां तक इसी बस में देखिए, इसी बस में सबसे बड़ा जो कमांडर इस बस में वो मौजूद है, रुपेश, जो दंडकारण्य जोनल कमेटी के जो अध्यक्ष है, जो ब्यूरो है, उन्हें इस बस में रखा गया है। और उसको मैं सीधी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले देखिए ये INS 24/7 के पर्दे पर ये तस्वीर देखिए, इसी तो बस कुल में मिलाकर इसी सीधी में तस्वीरें ये आप लगातार देख रहे हैं और पल पल की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन नक्सलवाद से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा भी कर लेते हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शुभांशु चौधरी जी जुड़ गए हैं, नक्सल मामलों के एक्सपर्ट्स हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। 200 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं, अगर ये खबर आपके पास आती है तो आप इसे। ये बहुत बड़ी खबर है कि 200 से अधिक नक्सली एक साथ सरेंडर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के सामने कर रहे हैं। पर ये भी याद रखना चाहिए, जो अभी आपने इंटरव्यू दिखाया रुपेश का या सतीश का, तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी हैं हम, मेजॉरिटी अभी भी सरकार के साथ में नहीं है। और जो इंटरव्यू आपने पूरा नहीं दिखाया, पर उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस कारण से ये जो 260 का जो आंकड़ा है वो इसलिए हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने ये माना है कि हमको DRG में नहीं धकेला जाएगा। तो जो सरकार की जो नीतियां हैं जिसके कारण बहुसंख्य माओवादी अभी भी समर्पण नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सोचने का समय है। ये 260 लोग समर्पण कर रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन 700-800 ने अभी भी समर्पण नहीं किया है और वो अंत तक लड़ने की बात कर रहे हैं। और उसमें तमाम बड़े नेता, बड़े मतलब जो तमाम बड़े आदिवासी नेता शामिल हैं, जिसमें प्रमुख हिडमा हैं और भी जो तमाम आदिवासी नेता हैं, उन्होंने कॉन्शियसली ये तय किया है कि वो जो नई महासचिव हैं, नए महासचिव हैं, उनके साथ में लड़ेंगे। एक छोटा सा धड़ा 25%, लगभग 25 से 30 भी हो सकता है, वो सरकार के साथ आया है, जो वेणुगोपाल और रुपेश। तो रुपेश बहुत बड़े नेता नहीं हैं, अभी वो CC में आए हैं ऐसा वो खुद कह रहे हैं। पर जो बड़े बड़े नेता हैं, तेलुगु नेता भी और आदिवासी नेता भी, वो अभी समर्पण के लिए तैयार नहीं है। वो कैसे समर्पण करें, उस पर चिंतन सरकार को करना चाहिए। ये आज उसके लिए भी समय है। जी, तो समय की जब हम बात कर रहे हैं तो 2025 शुभ्रांशु जी अब खत्म होने को है, और लक्ष्य जो है केंद्र सरकार का 2026 रखा गया है मार्च तक का। तो चंद महीने बचे हैं, क्या कुछ लगता है, क्योंकि अभी तो केवल 25% नक्सलियों ने ही आत्मसमर्पण किया है, 75% अभी भी एक्टिव है। तो ये जो मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश वहां तक पहुंचेगा और वहां से आत्मसमर्पण की जो दिशा है और भी ज्यादा नक्सली आ सकते हैं। बिल्कुल आए, ऐसी हम सभी की आशा है। रुपेश उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक फोन नंबर जारी किया है कि जो जो साथी समर्पण करना चाहते हैं, इस धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं कि अभी सशस्त्र आंदोलन को रोक दिया जाए, वो उनको फोन करें। तो ये सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है कि इनकी 3 मांगे उन्होंने मानी है। ऐसा रुपेश का कहना है कि सरकार ने ये माना है कि मूलवासी बचाओ मंच, जो उनका ही एक एक्टिव मंच था जो कि लीगल तरीके से काम करता था, उसको ये मान्यता देंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो अंडर ट्रायल हैं, जो जेल में हैं और जो इनसे सहमत हैं, इस खेमे से सहमत है, उनको जमानत देने में सरकार मदद करेगी।
और तीसरी भी एक मांग कुछ कहा उन्होंने जो मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो सरकार ने विंडो खोला है बातचीत करने का, बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसका असर और जो 75% लोग हैं उन पर जरूर पड़ेगा। अगर वो नहीं पड़ता है तो अगले 6 महीने बहुत ही रक्त रंजित होने वाले हैं। अभी बारिश के बाद ही मिलिट्री फोर्सेस अपने पूरे फोर्स के साथ पहुंच जाएगी और ये लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगले 6 महीने रक्त रंजित होने वाले हैं, खूनी होने वाले हैं। जो ना हो उसकी तरफ प्रयास किए जाने की और जरूरत है। पर रुपेश कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, पर सरकार को और कोशिश करने की जरूरत है। सरकार कोशिश तो लगातार कर ही रही है, लेकिन एक टारगेट जब सेट कर दिया जाता है तो प्रेशर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी बेहद ज्यादा है, क्योंकि हम देश भर में इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि मार्च 2026 एक लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जहां पर नक्सली जो है सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अगर 75% जिस तरीके से आप बता रहे हैं नक्सली सरेंडर नहीं करते, तो सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कुछ सरकार आगे की रणनीति नक्सलियों को लेकर जो है वो कर सकती है? देखिए, नक्सलियों की तकलीफ यह है कि वो बहुत छोटे से इलाके में सीमित है। अभी 2 ही इलाका उनके पास है, एक नेशनल पार्क का इलाका जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, और दूसरा वो करेगट्टा का जो इलाका है जहां पर एक पहलगाम के पहले लड़ाई हुई थी, लेकिन पहलगाम होने के बाद सरकार ने पीछे अपना रास्ता लिया। तो इन दोनों जगहों पे अब अबूझमाड़ पूरी तरह से खाली हो गया है। तो उत्तर बस्तर, नारायणपुर जिला, कांकेर जिला, गढ़चिरौली ये अब पूरी तरह खाली हो गया है। लेकिन लड़ाई जो है सुकमा और बीजापुर में होना है। और जैसे मैंने कहा कि ये कठिन लड़ाई होगी, क्योंकि वो माओवादियों का इलाका है, वहीं पर वो दशकों से हैं और उन्होंने बहुत सारे आईडीज लगा रखी हैं। तो दोनों तरफ से काफी जाने जाएंगी अगले 6 महीने में। पर ये जो 31 मार्च का जो डेडलाइन है वो रियलिस्टिक लगता है। तो 31 मार्च 2026 का डेडलाइन रियलिस्टिक लगता है, लेकिन ये भी समझ लेंगे कि जब इस तरीके की चीजें हैं कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है खूनी संघर्ष भी देखने को मिल सकता है, नक्सलियों पर जो है जवान हमला भी कर सकते हैं, लेकिन नक्सली जहां रहते हैं वहां ग्रामीण भी हैं और हमेशा यही डर बना रहता है कि गाँव के लोगों का अब क्या होगा यदि यहाँ तक नहीं पहुंचे और नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं। तो इस चीजों को कैसे इन चीजों से निपटा जा सकता है? जीत रही है इसलिए क्योंकि जनता अब हिंसा नहीं चाहती है। आप कोबरा बटालियन भेज सकते हैं, लेकिन कोबरा को आपको आंख देना पड़ेगा, इंटेलिजेंस देना पड़ेगा, और वो बस्तर की जनता दे रही है। आज से नहीं, पिछले 10 साल में ये परिवर्तन आया है। तो इसलिए जीत तो सरकार की ही होगी। खूनी संघर्ष होगा, बहुत ज्यादा अटैक वो कर पाएंगे ऐसी स्थिति में माओवादी नहीं है, लेकिन जब सरकार की तरफ से हमला होगा तो वो भी रिएक्ट करेंगे और काफी लोग मारे जाएंगे, ये डर है। पर जनता बीच में कुछ पिसेगी भी, क्योंकि जनता तो वहां रहती है। तो इस दिशा में कुछ पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि जहां पर माओवादियों का गढ़ है, अभी ये 2 जो इलाके हैं, क्या वहां से जनता को हटा लिया जाए। अगर लेकिन आप उनको हटा लेंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये मिलिट्री के लोगों को ये सोचना है कि अगले 6 महीने में कैसे कम से कम कैजुअलिटी हो आम जनता की भी और दोनों तरफ से भी, और कैसे इस संघर्ष को पूरा किया जाए। जी, तो वाकई में अब आप जनता की बात भी सोचने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से यदि जो जवान हैं वो हमला करते हैं गांव में घुसकर, जहां माओवादी रह रहे हैं वहां जाके करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर फिर राजनीति भी देखने को मिलेगी, विपक्ष अपना एक पहलू बताएगा। तो इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे आप? क्योंकि एक अच्छा काम तो छत्तीसगढ़ में हो ही रहा है, लेकिन विपक्ष इसे अलग तरीके से देखता है। जी, ये कठिन प्रश्न आपने पूछा। और वेणुगोपाल जिन्होंने कि महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया है, वो एक बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, और ये सच है या नहीं पता नहीं है, क्योंकि ये सच भी कहते हैं झूठ भी कहते हैं। वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि तेलंगाना समिति है माओवादियों की, जो कि सुकमा में और बीजापुर में जिसका कब्जा है, उसको तेलंगाना की कांग्रेस सरकार मदद देने का वादा कर रही है। न सिर्फ मदद, उनको आर्म्स भी देने का वादा कर रही है, ऐसा वेणुगोपाल कह रहे हैं। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। अगर जो वेणुगोपाल कह रहे हैं वो सच है तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। जब कर्रेगुट्टा की लड़ाई हुई थी तब भी आपको मालूम होगा
कि पुलिस के लोगों ने ये कहा था कि तेलंगाना से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी और इस कारण हिडमा और काफी सारे लोग छिटक कर इधर उधर चले गए थे। क्या वो सही है? तेलंगाना ने उसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं है, पर अब ये एक छत्तीसगढ़ की ही समस्या नहीं है। तो जैसे कर्रेगुट्टा है वो तो पूरा बॉर्डर है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। अगर सभी राज्यों से मदद नहीं मिलती है, सभी पार्टियों से मदद नहीं मिलती है, तो ये लड़ाई और कठिन होगी और लंबा होगा। तो लड़ाई बेहद कठिन है। हालांकि इसे एक अच्छी शुरुआत शुभांशु जी जरूर कह सकते हैं, क्योंकि आज जो तस्वीरें आएंगी और कुछ ही देर बाद जब मंच पर एक एक कर सभी नक्सली पहुंचेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तसल्ली जरूर मिलेगी कि हमारा छत्तीसगढ़ भी अब नक्सलवाद मुक्त हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बड़ा नक्सली सरेंडर आज होने जा रहा है और आपको बता दें कि 200 से ज्यादा नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बस से उतरते नक्सली नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद आपको बता दें सभी नक्सली आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। तो जनवरी 2024 से अब तक 2100 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 1785 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, वहीं 477 नक्सली मारे गए हैं। और पल पल की अपडेट आपको देंगे, पल पल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।